हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या क्या अंतर डिफरेंसेस आए थे 1000 सालों के दौरान, कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आए थे। जैसे इंडिया 6th में हमने पढ़ा था, एनिसेंट पार्ट पढ़ा था। अब जो हम इसमें मिडिवल पार्ट पढ़ेंगे यानी मध्यम युगीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, आप इसमें मैप्स के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, एक तो फर्स्ट मैप ये है और सेकंड मैप हमारा ये है। देखिए, ये वाला मैप जो सेकंड मैप है, ये जो है हमें आजकल जैसे हमारा अभी मैप है उससे थोड़ा मिलता जुलता है। और ये वाला मैप देखिए, ये डिफरेंट है। इसमें देखिए, ये जो श्रीलंका वाला पार्ट है इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है, जबकि हमारे जो हमारा आज का मैप है उसमें क्या है, ये श्रीलंका जो है नीचे की साइड है। अब देखिए, आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2, कि मैप 1 और 2 को देखिए। मैप 1 वाज मेड इन 1154 बाय द अरब जोग्राफर एट अल इद्रिसी, कि 1154 में जो अरब का जो जोग्राफर था उसने बनाया था इसको, अल इद्रिसी ने, मैप 1 को। और द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है, और वो भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उनको दर्शाता है। मैप 2 वाज मेड इन द 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप 2 जो है किसके द्वारा बनाया गया था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे सन 1720 में। कार्टोग्राफर का मीन होता है बच्चों ए पर्सन हु मेक्स मैप्स, कि जो व्यक्ति मैप्स को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। In Al Idrisi map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place ने अब इसमें देखिए क्या अंतर है कि इसमें कि अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। और प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और जो जगहों के नाम है वो भी अरबी भाषा में है। ठीक है, ये देखिए, आप इसको देख रहे हैं ना आप, इस मैप में और इस मैप में डिफरेंस। फर्स्ट मैप में क्या है, श्रीलंका को कहाँ दिखाया गया, ऊपर की साइड, और सेकंड मैप में क्या है, श्रीलंका नीचे की साइड है। जो साउथर्न पार्ट है वो किधर है, नीचे की साइड है। ठीक है, और पहले वाले मैप में क्या है, साउथर्न पार्ट को ऊपर की तरफ दिखाया गया था। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, और इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश कन्नौज। ठीक है। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, और मैप 2 जो बना था वो करीब 600 साल बाद मैप 1 के बाद बना था। ड्यूरिंग विच दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली, यानी इसमें जो है इस समय के जो भी समय था उसके बीच में जो है उपमहाद्वीप के बारे में काफ़ी सूचनाएं भी बदल गई थी। दिस मैप सीम्स आवर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, कि ये नक्शा जो है हमें ज़्यादातर जो फेमिलियर यानी जाना पहचाना लगेगा। उसमें जो है विशेषकर जो तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर उसमें हमें आश्चर्य होता है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। इस मैप का यूज़ किया जाता था यूरोपियन सेलरों के द्वारा, जो कि व्यापारी थे, नाविक थे, वो अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान इस नक्शे का यूज़ किया करते थे वो। सेकेंड है हमारा, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र का जो अंकन था वो भी, विज्ञान भी उसका काफ़ी बदल गया था। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोडक्ट। अब इसे है कि जो इतिहासकार थे, जब वो बीते युगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैप्स थे, उनका जब अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के बारे, उनकी जो सूचनाओं के संदर्भों के और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना उनके लिए जरूरी होता है। सेकेंड है देखिए, न्यू एंड ओल्ड
टर्मिनोलॉजिस्ट, नई और पुरानी शब्दावली। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोडक्ट चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, कि अगर समय के साथ साथ सूचनाएं बदलती हैं तो भाषाओं और अर्थों के साथ क्या होता है। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years, कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मेडिवल प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, यानी उदाहरण के लिए देखो, जो मध्य युग की फारसी भाषा है वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। द डिफरेंस इज नोट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, कि ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारों में नहीं आई है बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव हुए हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज जो है हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। When the term was used in the 13th century by मिन्हाज-ए-सिराज, यानी कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार थे वो मिन्हाज-ए-सिराज, एक क्रॉनिकल who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the island between the Ganga and Haryana and the lands between the Ganga and यमुना, यानी मिन्हाज सिराज के अनुसार जो है हिंदुस्तान का शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया था उसका मतलब था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो भी इलाके थे। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the दिल्ली सुल्तान, उसने इन शब्दों को राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, सल्तनत के विस्तार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए थे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का जिक्र नहीं हुआ है। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, इसके विरुद्ध इसके अतिरिक्त जो था 16वीं सदी के शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के जो ज्योग्राफी यानी भूगोल, द फना, पशु पक्षी एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, और जो वहाँ के निवासी थे उनकी संस्कृति का जो है वर्णन करने के लिए किया है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। इसमें देखिए कि जो है यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। ठीक है। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today, कि जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक के रूप में पहचाना जा रहा था वहीं हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. किसी भी शब्द का वर्णन करते हुए किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों की कुछ अलग ही अर्थ थे। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, एक शब्द लीजिए विदेशी, जो सीधा साधा शब्द ले लीजिए हमारे लिए, इट इज़ यूज टूडे टू मीन सम वन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज हम इसका शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जो कि इंडियन यानी भारतीय नहीं है। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture,
यानी मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में उसको परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी, और फारसी भाषा में उसको क्या कहते थे, अजनबी। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, एक शहर में रहने वाला व्यक्ति के लिए जो वन प्रवासी था वो उसके लिए क्या कहलाया जाता था, फॉरेनर, विदेशी। बट टू पीजेंट्स, लेकिन दो किसान लिविंग इन द सेम विलेज, एक ही समान गांव में रहते थे, वर नॉट फॉरेनर्स, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, चाहे उनका मतलब वो जो उसमें ये था कि एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अगर अलग अलग धर्म या जाति के या परंपराओं से जुड़े होने पर भी वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो एक ही गांव में रहने वाले होते थे। ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।